हे गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू द चैनल द व्हील ऑफ फॉर्च्यून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनीपत में हम ओम साई राम। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूं सुरभि। आप सभी लोगों की सुरभि आ गई हूं फिर से आप लोगों का एक और नया कलेक्टिव एनर्जी रीडिंग लेकर। और ये जो रीडिंग है स्टूडेंट्स के लिए है। जैसे कि मैंने आपको कहा था ऑल्टरनेट डेज पर मैं आपकी एनर्जी चेक इन करूँगी, वीडियोज़ आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी। तो मैं आ चुकी हूँ। मैंने जो पहला पार्ट 1 डाला था वहाँ पर कुछ चीज़ें आपको बोली थी करने के लिए। आई होप कि आपने करी होगी क्योंकि प्रॉमिस तो आपने किया था। बाकी लेट्स सी कार्ड्स में क्या आता है। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पर डिस्कस करना चाहूँगी कि जो मैंने पार्ट 1 डाला था वहाँ पर बहुत सारे प्यारे प्यारे लोगों के कमेंट्स आए, बहुत अच्छे कमेंट्स आए। लेकिन एक दो लोगों के जो कमेंट्स थे काफ़ी नेगेटिव थे। मैंने पढ़ा, पहले मैंने सोचा कि इग्नोर कर देती हूँ, बट देन मुझे लगा कि मुझे इसका जवाब देना चाहिए। वहाँ पर जिन लोगों का कमेंट था वो कुछ इस तरीके से कह रहे थे कि आपने पिका कार्ड क्यों नहीं रखा, आपने कलेक्टिव क्यों रखा, रीडिंग एंड डिस्क्रिमिनेशन एंड ऑल, ये सारी बातें वो बोल रहे थे। गाइज देखो, मैं यहाँ पर अभी कलेक्टिव एनर्जी चेक इन इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ज़्यादातर लोगों का इशू मुझे पता है कि वो पढ़ नहीं पा रहे हैं, या उनका जॉब नहीं लग रहा है, या बिजनेस में वो तरक्की नहीं कर पा रहे हैं, एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, ये इश्यूज़ हैं। तो यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि पिका कार्ड की नीड है। यहाँ पर सबसे पहली जो स्टेप हमें लेनी है वो ये कि अपना रूटीन ठीक करना है। ओके, आपकी एनर्जी को ठीक करना है, अपना ऑरा पहले ठीक करना है। उसके बाद फिर अलग अलग सबकी समस्याएं होती हैं तो फिर हम पिका कार्ड रीडिंग करते हैं। यहाँ पर किसी की भी समस्या ऐसे देखा जाए तो अलग नहीं है, सबकी सेम है। ओके, तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगा कि मुझे थेरेपी के जैसे रीडिंग करनी चाहिए, क्योंकि रीडिंग थेरेपी ही है बेसिकली। तो मुझे आप लोगों की काउंसलिंग करनी चाहिए, थेरेपी करनी चाहिए, और उसके लिए मैं कार्ड्स की हेल्प लूँगी सो दैट मुझे समझ आए कि कौन किस हद तक इस प्रॉब्लम में उलझा हुआ है या किसका रूटीन एग्जैक्टली कैसा है। राइट, अभी अगर मैं आप लोगों को बोलूँगी, जो भी यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं, मैं कहूँगी कि आप 119 का प्लान ले लीजिए, मंथली वो सब्सक्रिप्शन होता है चैनल पर, और फिर आप व्हाट्सएप ग्रुप पर आ जाइए और फिर मैं आपकी पर्सनल लेवल पर आपकी हीलिंग करूँगी। तो फिर आप कहोगे कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, जो आप लोग हमेशा ही बोलते हो। तो उसकी जगह मैंने सोचा कि मैं ये रीडिंग्स लेकर आऊँगी जहाँ पर आपसे एक पैसा भी नहीं पड़ना, बट हाँ, जो भी एनर्जी यहाँ पर निकल कर आएगी उसके आधार पर मैं आपका वैसे ही आपकी हीलिंग करूँगी जैसे कि मैं व्हाट्सअप जो ग्रुप बनाती हूँ और जहाँ पर जिन्होंने मेंबरशिप लिया है उनकी मैं कर रही हूँ। हाँ, ये ज़रूर है कि वो ज़्यादा मेरे क्लोज रहते हैं तो उनकी एनर्जी मैं ज़्यादा अच्छे से कैश कर लेती हूँ, उनका ये फ़ायदा रहता है। आपके केस में ये है कि बहुत सारे लोग रीडिंग देख रहे हैं तो कई सारे लोगों की एनर्जी आ जाती है यहाँ पर। वहाँ पर ये है कि अगर 100-200 लोग हैं तो उनकी अच्छे से एनर्जी पकड़ में आ जाती है। बट मेहनत मैं यहाँ पर भी वैसे ही करने वाली हूँ। तो ऐसे में अगर आप लोग इस तरीके के कमेंट्स करोगे कि नहीं ये तो डिस्क्रिमिनेशन है, हमारी कलेक्टिव एनर्जी चेक कर रहे हैं, पिका कार्ड नहीं कर रहे हैं, दैट्स नॉट गुड। अगर कोई व्यक्ति आपके लिए कोई इनिशिएटिव लेता है, कुछ करने का थोड़ा प्रयास करता है, फिर आपकी तरफ से इस तरीके की चीज़ें आती हैं, देन अच्छा नहीं लगता है ना। कहने के लिए और भी मेरे पास बहुत कुछ है, मैं बहुत कुछ कह भी सकती हूँ, बहुत कुछ सुना भी सकती हूँ, लेकिन ठीक है, हम वो सब नहीं करेंगे। तो मुझे बस क्लैरिटी देनी थी कि मैं ऐसे क्यों कर रही हूँ। ये रीज़न है। एक समय के बाद जब मुझे लगेगा कि लगभग जो बेसिक चीज़ें हैं वो सुलझ चुकी, जो बेसिक प्रॉब्लम्स है वो सुलझ चुकी हैं, तो पिका कार्ड भी रहेगा। लेकिन अभी हम ये सिर्फ एक थेरेपी के जैसे कर रहे हैं। इसीलिए मैंने पार्ट 1 में आपको बताया कि आपको क्या क्या करने की आवश्यकता है। मैंने आपको ग्रैटिट्यूड के बारे में बताया, मैंने आपको अनुलोम विलोम के बारे में बताया, मैंने पूरा एक लिस्ट शेयर किया था कमेंट में कि ये सारी चीज़ें आपको करनी है। जब मैं देखूंगी कि उन चीज़ों में भी आप बेहतर कर रहे हो, निकल रहे हो आगे, फिर पिका कार्ड का नंबर आएगा। ओके, तो यही है, यूनिवर्स आपको कुछ देती है, प्रोवाइड करती है, तो आप उसी में शिकायत करना शुरू कर देते हो तो यूनिवर्स क्या करती है, वो चीज़ निकाल लेती है आपकी लाइफ से। ऐसे ही काम करती है चीज़ें। अभी सोचो, अगर मैं इस बात का बुरा मान जाती कि देखो मैं अलग से एफर्ट्स लगा रही हूँ, दिन में 2 वीडियोस डाल रही हूँ, आपको नहीं पता कि कितनी मेहनत लगती है, एक्चुअली आपको सच में नहीं पता। ओके, तो मैं अगर इतना सब कर रही हूँ, मुझे बदले में इस तरीके के कमेंट्स आ रहे हैं, तो आई थिंक मुझे रोक देना चाहिए। राइट, तो अगर मैं ये करूँ तो सोचो क्या होगा, है ना। मुझे ये तक बोला गया कि आप अपने फ़ायदे के लिए इस तरीके की चीज़ें कर रही है, ये भी मुझे कमेंट में बोला। तो वही है कि मत करो इस तरीके से। अगर कोई आपके लिए अच्छा सोच रहा है, अच्छा कर रहा है, तो उसके साथ में रेसिप्रोकेट करो, फिर चीज़ें और बढ़ती हैं,
है ना। बट इस तरीके के कमेंट करोगे तो फिर आप जानो, आपकी जो मर्ज़ी है वो आप कर सकते हो, लेकिन मेरा जो इंटेंशन है वो मैंने बता दिया, आगे आपकी मर्ज़ी। ओके, क्योंकि यूनिवर्स तो सब देखती है। एनीवेज, अब जो करते हो रिटर्न में आपके पास आ ही जाता है कहीं ना कहीं से घूम के। ऑल राइट, तो अब हम एनर्जी चेक करेंगे एंड इससे पहले आप एक बार एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर लीजिए। 3 बार सांस लेना, होल्ड करना और छोड़ना, वो थोड़ा अच्छा होगा, उससे एनर्जी भी आपकी यहाँ पर क्लियर आएगी, मैं समझ पाऊँगी और मैं आपको गाइडेंस भी दे पाऊँगी। आज फिर से मैं कुछ और चीज़ें ऐड करने की कोशिश करूँगी। अगर मुझे लगता है कि पहला वाला जो भी टास्क था वो आपने अच्छे से किया है तो मैं अगले स्टेप पर बढ़ूँगी, लेकिन अगर मुझे लगता है कि आपने अभी भी अच्छे से वो रूटीन फॉलो नहीं किया जो मैंने आपको बताया था, तो मैं वापस से वही करने के लिए कहूँगी, क्योंकि अनुलोम विलोम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इससे आपको क्लैरिटी मिलनी शुरू हो जाती है, दिमाग शांत रहता है, आपकी मेमोरी जो है वो काफ़ी अच्छी हो जाती है, कॉन्सेंट्रेट आप करना शुरू कर देते हो चीज़ों पर। मतलब कोई भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो तो बहुत जल्दी आपको समझ आता है, आपका ध्यान नहीं भटकता। तो बहुत सारे लाभ होते हैं अनुलोम विलोम में। अगर आपको नहीं पता है, जाकर गूगल पर सर्च करिए, GPT पर देख लीजिए, यूट्यूब वीडियोज़ पर देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। ओके, चलिए तो अब हम शुरू करेंगे। तो एक कार्ड आपकी एनर्जी के लिए मैं निकालूंगी और उसके बाद फिर देखेंगे कि आगे क्या करना है। करंट एनर्जी क्या है आपकी? व्हाट्स योर करंट एनर्जी? व्हाट्स योर करंट एनर्जी? व्हाट्स योर करंट? ओके, so we have wheel of fortune, we have a star and we have the lovers. very nice, very nice. 3 मेजर कानाज आए हैं और तीनों बहुत 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 पॉजिटिव हैं एंड आई एम वेरी हैप्पी। इसका मतलब है कि जो भी मैंने बच्चों को बोला था उन्होंने वो फॉलो किया है। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो अभी तक कंफ्यूज्ड हैं, क्योंकि यहाँ पर लवर्स का कार्ड है बीच में। तो लवर्स का कार्ड जो है वो ऑप्शंस की बात करता है, चॉइस की बात करता है। तो जब भी आपकी रीडिंग में आता है तो एक ख्याल मन में आता है कि जो चीज़ें हमें बताई जा रही हैं, जो गाइडेंस हमें दिया जा रहा है, अगर हम वो करते हैं तो क्या सच्ची में हमारा रिजल्ट पॉजिटिव होगा? ऐसा क्या सच में हमें जॉब मिल जाएगी या सच में हम एग्ज़ाम क्लियर कर पाएंगे? ये डाउट रहता है। तो जब भी डाउट की बात आती है वहाँ पर या तो 3 ऑफ पेंटिकल्स या 2 ऑफ पेंटिकल्स या टेम्परेंस या लवर्स, इनका कॉम्बिनेशन बनता है अदर जो भी कार्ड्स होते हैं उनके साथ। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं जिनको बहुत विश्वास है इस चीज़ पर कि जो भी गाइडेंस मिल रहा है अगर हम फॉलो करेंगे तो किस्मत हमारी खुलेगी, और कुछ थोड़ा डाउटफुल सिचुएशन में, हालांकि वो भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, बट दे आर नॉट श्योर। उनको लगता है कि क्या अरे अनुलोम विलोम करने से या ग्रेटिट्यूड करने से या पानी को अफर्म करके पीने से कोई जादू हो जाएगा। ऑफ कोर्स इन चीज़ों से जादू नहीं होता, जादू आपकी एनर्जी, आपके इंटेंशन से ही होगा, लेकिन उस इंटेंशन को लाने के लिए, उस एनर्जी को परिवर्तित करने के लिए इन चीज़ों की ज़रूरत है। ओके, बस ऐसे इस तरीके से समझ लो। जैसे कि आपको खूबसूरत होना होता है तो आप पार्लर जाते हो ना, फेशियल करवाते हो ना, है ना, बालों हेयर वॉश करवाना, बालों को कलर करवाना, ये सारी चीज़ें करवाते हो ना, आफ्टरवर्ड्स आप ही सुंदर दिखते हो। ऐसा नहीं कि फेशियल करवा लिया तो आपका नैन नक्श बदल गया या आपके बाल ज़्यादा निकल आए या लंबे हो गए, वो तो कुछ नहीं होता। ये है कि आपको तराश दिया जाता है, आपको इन्हेंस कर दिया जाता है। जो भी इम्प्योरिटीज़ हैं आपके स्किन में या आपके बालों में, जो भी इश्यूज़ हैं कि रूखे लग रहे हैं या थोड़ा ग्रेश टाइप हो गए, तो उसको ठीक कर दिया जाता है। तो आप ही हो जो सुंदर लगना शुरू हो जाते हो। तो वही चीज़ यहाँ पर भी है। जो भी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी कि आप ये चीज़ फॉलो करिए, वो चीज़ फॉलो करिए, उससे आप बुद्धिमान हो, स्किल्स हैं आपके अंदर, मेमोरी भी आपकी अच्छी है। बस ये है कि कुछ चीज़ें हैं जिनकी परत उस पर चढ़ गई है एंड दैट इज़ वाई दिमाग काम नहीं कर रहा। तो हमें उसको क्लीन करने की ज़रूरत है। अब उसकी क्लीनिंग के लिए ये स्टेप्स ज़रूरी हैं जो मैं आपको एक एक करके बता रही हूँ। ओके, तो जो लोग डाउट में हैं, मैंने कोशिश करी है कि मैं उनका डाउट क्लियर करूँ। अभी भी अगर डाउट्स आपके क्लियर नहीं हो पा रहे हैं, अभी भी आपको लग रहा है कि यार ये मेरे को फेथ नहीं आ रहा है इन चीज़ों पर, देन आई विल टेल यू गाइज, फिर हो भी नहीं सकता। मतलब ये जो हम जो भी अपनी लाइफ में चाहते हैं, जो भी आउटकम हम एक्सपेक्ट करते हैं ना कहीं हमारे फेथ पर डिपेंड करता है।
वो सब कुछ। तो अगर आपको विश्वास नहीं है तो फिर तो आप कुछ भी करते रहो, काम नहीं बनेगा। तो इससे बेटर तो यही है कि आप वीडियोज़ ये ना देखें, क्योंकि अभी तो ये थेरेपी मोड ही चल रहा है। मैं यहाँ पर आप लोगों की जो कंडीशनिंग हो रखी है, या आप जो एंजाइटी एंड स्ट्रेस में पूरी तरीके से दब गए हो, उससे ही मैं आपको बाहर निकाल रही हूँ, ये कर रही हूँ, आपको ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश कर रही हूँ मैं। ओके, और इस दौरान बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बोलूँगी जो आपको करना पड़ेगा। तो अगर आपको भरोसा नहीं है, आपको लगता है पता नहीं ऐसा, तो फिर आप छोड़ दो, आप वीडियोस मत देखो। जिनको विश्वास है वो देखिए, क्योंकि उनके लिए कार्ड्स बहुत खूबसूरत है। आई एम वेरी हैप्पी कि आप लोग कर रहे हो वो सारी चीज़ें जो मैंने आपको बोली है करने के लिए, राइट। चलो और कार्ड्स देखते हैं। कुछ दबी छिपी सी चीज़ें हैं क्या अभी भी, जिन पर हमें काम करने की आवश्यकता है? अभी भी क्या कुछ ब्लॉकेजेस हैं जिन पर हमें काम करने की आवश्यकता है? क्या अभी भी कुछ है? सो वी हैव द एम्प्रेस, वेरी नाइस। क्या कुछ और ब्लॉकेजेस हैं? वी हैव 9 ऑफ सोर्ड्स, वी हैव पेज ऑफ पेंटिकल्स विथ चैरियट। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर है जो कि मैं कहूँगी कि इसको थोड़ा चेंज करने की ज़रूरत है। वो अभी भी आप लोगों के माइंड में है, क्योंकि इतनी जल्दी चेंज नहीं होता कुछ भी। मतलब आप कोई एक्सरसाइज करो, योगा करो या कोई भी रिचुअल करो, इतनी जल्दी चेंज होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो क्या है वो? एक तो ये कि अभी भी आप ठीक से सो नहीं रहे हैं। मैंने जो आपको बोला था कि आप अनुलोम विलोम करिए एंड ग्रैटिट्यूड लिखिए, वो सब कुछ आपने फॉलो किया, लेकिन रात में जागना अभी भी आपका हो रहा है। आप देर रात सो रहे हैं, और पढ़ाई की वजह से नहीं, बहुत से लोग इसलिए देर रात सो रहे हैं क्योंकि उनको नींद नहीं आ रही, टेंशन की वजह से। अगर ऐसा भी हो ना कि पढ़ने की वजह से आप नहीं सो रहे हैं, तब भी मैं ये कहूँ कि चलो ठीक है, थोड़ी आदत पड़ी हुई है, धीरे धीरे छूटेगी। बट टेंशन की वजह से आप नहीं सो रहे हैं। आप 11-12 बजे तक या 1 बजे तक, समटाइम्स 2 बजे तक आप जाग रहे हैं, और उसके बाद आप लगातार सोच रहे हैं कि आगे क्या होगा। कुछ लोगों के यहाँ पर एग्ज़ाम्स हैं और उनको लग रहा है कि पता नहीं एग्ज़ाम वो क्लियर कर पाएंगे या फिर नहीं। इस टेंशन की वजह से वो जाग रहे हैं, टेंशन ले रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है ना, इससे आपकी हेल्थ पर उसका असर पड़ रहा है। खास करके आई डोंट नो, अभी आप स्टूडेंट्स हो तो आप जाते हो ब्लड टेस्ट वगैरह के लिए या फिर नहीं, या अल्ट्रासाउंड वगैरह आपने करवाया या नहीं। टेंशन एंड एंजाइटी की वजह से आपके यूट्रस या आपके पीरियड्स में चेंजेस आ रहे हैं, विच इज़ नॉट गुड। ओके, आप चाहें तो जाकर चेक करवा लेना। कुछ तो है प्रॉब्लम, या यूरिन से रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, जैसे यूटीआई हो गया, या यीस्ट इन्फेक्शन हो गया, या हो सकता है कि सेंसिटिविटी है। जब भी आपको टेंशन होती है तो आपको लगता है यू वांट टू गो वॉशरूम। तो इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं, एंड कहीं ना कहीं वो सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा आपको पकड़ रही है गाइज, लेट मी टेल यू। तो इस पर थोड़ा काम करने की आवश्यकता है। ऑल्सो आप लोग पानी नहीं पी रहे हैं, इसकी भी दिक्कत है। ओके, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है। आई थिंक आप 2 से 3 ग्लास ही पानी पीते हो, उसके बाद आप पानी नहीं पीते, जबकि हमें कम से कम 9-10 ग्लास तो पानी आप पी ही लो। 300 ml का अगर ग्लास है तो 9 से 10 ग्लास तो आप पी ही लो। हर 1 घंटे में 1 ग्लास भर के पानी आपको पीना चाहिए। ओके, ये चीज़ आप नहीं कर रहे हैं, इसकी वजह से धीरे धीरे करके आपके जो हेल्थ इश्यूज़ हैं वो आपको पकड़ रहे हैं। लेट मी टेल यू, एग्ज़ाम के टाइम पर ये हेल्थ इश्यूज़ बढ़ जाते हैं। तो अभी से ये करना आप शुरू करिए। पहले तो अपने सोने का समय फिक्स करिए। मैंने कल ही आपको बोला था 10 बजे के बाद किसी को जागना नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। कोई इंपॉर्टेंट कॉल हो, उनको भी बोल दो मेरे को सोना है। ओके, बोल दो, या लोगों को बोल दो कि भाई मैं 9:30 के बाद मैं अवेलेबल होती ही नहीं हूँ। ओके, या मैं होता ही नहीं हूँ अवेलेबल। 9 कम से कम बोलो, क्योंकि फिर 9 बजे से जब आप जाओगे बेड पर, तब वो आधा 1 घंटा लग जाता है नींद आने में। तब तक आप मोबाइल यूज़ नहीं करोगे, तब तक आप लैपटॉप नहीं छुओगे, आप कुछ भी ऐसा नहीं करोगे जिसकी वजह से आपका माइंड इंगेज रहे इन चीज़ों में, जो भी आप स्क्रीन पर देख रहे हो। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आधे से 1 घंटे पहले आप मोबाइल साइड में रखो, न्यूज़पेपर साइड में रखो। न्यूज़पेपर भी नहीं, कुछ लोग सुबह पढ़ते हैं, कुछ लोग रात में पढ़ते हैं, बिल्कुल नहीं। ओके, कुछ भी नहीं करना है। ये आधा और 1 घंटा जो आप
अपने आप को दोगे, आप कोई भी अच्छा सा म्यूज़िक प्ले करिए, उसको सुनिए, मेडिटेशन कर सकते हैं आप, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं आप, या फिर कुछ लिख सकते हैं आप दिन भर जो भी आपने फील किया। अब वो अपनी डायरी में लिखो कि मेरे को ये चीज़ अच्छी नहीं लगी, मेरे को ये चीज़ अच्छी लगी, मेरे को रोना आया, मेरे को हंसना आया, या दी ने हमें ये बताया है, हमें ये चीज़ करनी है। जो भी आप लिखना चाहो डायरी में लिखो, बंद करो, सो जाओ। और एक बहुत अच्छी चीज़ है आप सभी लोगों के लिए, क्लियर कॉर्ड्स का ना एक पेबल ले लो। मैं ब्रेसलेट के लिए नहीं कह रही, क्योंकि अभी आप लोग बोलोगे कि हम तो स्टूडेंट्स हैं, हमारे पास पैसे नहीं हैं, अभी बोल दोगे, तो ब्रेसलेट आप मत लो, लेकिन एक छोटा सा पेबल ले लो। चाहे तो मेरे वेबसाइट से ले लो, चाहे तो अमेजॉन या फ्लिपकार्ट जहाँ पर भी मिलता हो वहाँ से ले लो, या आपके पास के स्टोर में अगर कहीं भी क्रिस्टल्स मिलते हैं तो वहाँ जाकर ले लो। और वो पेबल हमेशा अपने पास रखो, क्योंकि वो क्लैरिटी देता है आपको। तो जब आप सोने के लिए जाते हैं उसको अपने हाथ में पकड़ना है इस तरीके से, और जो भी आपकी विशेज़ हैं वो बोलनी है, और उसके बाद तकिए के नीचे रख दो, सो जाओ। ये कर सकते हो, ओके। लेकिन सोने का समय फिक्स करो। जो यहाँ पर लड़कियाँ हैं, क्लियरली उनके लिए दिख रहा है मुझे कि कुछ तो पीरियड्स के इश्यूज़ हैं, या फिर तो फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, या फिर थोड़ा प्रेशर सा फील होना, ये सारी चीज़ें, या गट हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ हैं। पानी आप कम पी रहे हो, आपको पता है पानी कम पीने से किडनी पर असर पड़ता है। तो ये कहीं ना कहीं चीज़ें आपके साथ हो रही हैं। एक तो ये इशू है जो आपको ठीक करना है गाइस। दूसरा क्या इशू है? दूसरा ये इशू है सीधा आउटकम पर पहुंच रहे हो अभी भी। मैंने पहले भी आप लोगों को बोला है कि जब भी आप प्रिपरेशन करते हो, आउटकम का मत सोचा करो तुरंत। आप सिर्फ ये सोचा करो कि यहाँ से मैं यहाँ पहुँचा, यहाँ से यहाँ पहुँचा, मतलब कल ये स्टेज थी, आज ऊपर उठी और ऊपर उठी और ऊपर उठी। ये नहीं कि यहाँ से सीधा रॉकेट के जैसे आउटकम पे पहुँच जाना है, ओके। देखो, गोल हमें याद रखना चाहिए, क्योंकि अगर हम गोल याद नहीं रखेंगे तो हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे। लेकिन 24 घंटे गोल के विषय में ही सोचना, फिर ये दिक्कत है। आपको डॉक्टर बनना है, आपको आईएएस बनना है, पीसीएस, इंजीनियर, पायलट, यू वांट टू डू बिजनेस, स्टार्टअप, जो भी आप सोच रहे हो वो गोल है आपका। और वो आप अपने रूम में जो नोटिस बोर्ड है वो लगा लो, और वहाँ पर लिख के रखो कि भाई ये मेरा गोल है, आई वांट टू अचीव इट। बट अचीव करने की ना एक टाइम लिमिट या पीरियड नहीं होना चाहिए कि मेरे को ना ये 7 महीने या 1 साल के अंदर मेरे को कैसे भी चाहिए ये चीज़। क्योंकि जब इस प्रेशर में आप रहते हो ना तो आप रीच नहीं कर पाते। हमेशा याद रखो, जब आप इस प्रेशर में नहीं रहोगे और अपनी तैयारी करोगे टाइम टेबल के हिसाब से, पहुंच जाओगे वहां पर, ओके। जब बस, कार, कुछ भी वाहन आप चलाते हो सड़क पर, आपको क्या बोला जाता है? रोड्स पर लगे रहते हैं ना बोर्ड्स, क्या होता है? इतनी स्पीड में चलाओ, उतनी स्पीड में चलाओ, इतने में मत चलाओ, उतने में मत चलाओ, आपको बोला जाता है ना। क्यों? क्योंकि जल्दी पहुंचने के चक्कर में एक्सीडेंट हो जाएगा। एक प्रॉपर स्पीड में चलाओ सो दैट आप डेस्टिनेशन पर भी पहुंचो और टाइम से पहुंचो, ओके। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि इसी स्पीड में जब आपको आगे बढ़ना है और टाइम पर पहुंचना है तो थोड़ा समय से निकलना है। एंड दैट इज़ वाई मैंने आपको बोला कि जल्दी रात में सो और सुबह जल्दी उठो और फिर प्रिपरेशन करो, तो अच्छा खासा आपको टाइम मिलता है शाम तक। अगर सुबह से शाम तक भी पढ़ोगे ना, अच्छा खासा टाइम है। आपको रात में पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इतने घंटे काफ़ी हैं कुछ भी दिमाग में डालने के लिए। आपको पता है, जब दिमाग शांत होता है, एंजाइटी नहीं होती, स्ट्रेस नहीं होता, आप सिर्फ एक बार पढ़ते हो और चीज़ आपको याद हो जाती है। आपको 4 बार उसको रिपीट नहीं करना, दोहराना नहीं पड़ता है। हाँ, देखे मैंने ऐसे, चलो मेरा फ्रेंड ऐसा था, वो पढ़ लेता था, उसके 3 साल बाद आप पूछोगे ना वो बता देगा कि ये चीज़ थी इस पेज नंबर पर। उसकी इतनी अच्छी मेमोरी थी। तो था क्या, एंजाइटी में नहीं रहता था, मस्त, अरे हो जाएगा हो जाएगा ऐसे बोलता था, और हो भी गया, इंजीनियर है वो, ओके। तो ये इम्पॉर्टेंट होता है कि हम अपने दिमाग को कितना जो बकवास की चीज़ें हैं उनसे खाली रखें। जब ये डर रहता है ना कि आउटकम तक पहुंचना है और हम उस टाइम तक पहुंच पाएंगे या फिर नहीं पहुंच पाएंगे, तब दिक्कत आती है बच्चे, समझ रहे हो। सो ये 2 चीज़ें हैं जो आपको करनी है। आउटकम का नहीं सोचना है, आपने कंपेयर करना है खुद को कल से। जैसे आज आपने पढ़ाई करी, ओके, कल
जो करोगे पढ़ाई उसको पिछले से कंपेयर करो। आज मैंने थोड़ा ज़्यादा किया क्या, थोड़ा अच्छे से किया, आज मैंने योगा ज़्यादा किया, आज मैंने पानी ज़्यादा पिया, यस ये मेरी विक्ट्री है। तो उस बड़ी विक्ट्री के चक्कर में पता है आप क्या करते हो, छोटी छोटी जो विजय आपकी हो रही है ना, इनको आप सेलिब्रेट नहीं कर पाते। इन विक्ट्रीज़ को सेलिब्रेट करना है। तो जब एवरीडे आप सेलिब्रेट करते हो ना, आपको लगता है कि कुछ तो आपने अचीव किया, तो और ज़्यादा उत्साह बढ़ता है ज़्यादा करने के लिए और बेहतर करने के लिए। हम इंसान ऐसे हैं कि हमें हर वक्त कुछ ना कुछ अचीव करना है। जब हम कुछ अचीव करते हैं और हमें जब तारीफ़ मिलती है तो हम बूस्ट हो जाते हैं, ऐसा हमारा स्वभाव है। तो अब एवरीडे तो ऐसा नहीं है कि आप कोई रॉकेट उड़ाओगे, है ना। एवरीडे क्या होगा, छोटी छोटी चीज़ें होंगी, तो उन्हीं में आपको अचीवमेंट देखनी और खुश होना है बेसिकली। तो ये आप आज से करोगे। पहले सोने का मैंने आपको रूटीन बताया है, और दूसरा मैंने क्या बोला है, पढ़ाई करोगे और ये नहीं सोचोगे एग्ज़ाम किस डेट में है, उस डेट को अभी हाल फिलहाल में साइड में रखो। ये नहीं कह रही कि भूल जाओ, फिर तो एग्ज़ाम ही देना भूल जाओगे। याद रखो लेकिन सिर पर मत चढ़ाओ। अभी हमारा गोल क्या है, हमारा गोल ये है कि मान लीजिए अगर आप दिन में 3 चैप्टर्स कंप्लीट करते हैं, ओके, 3 चैप्टर्स आप क्लोज करते हैं, कल के दिन कोशिश करिए 3.5 देन 4, इस तरीके से आगे बढ़िए। वो भी बिना टेंशन के, बिना परेशानी के। खाना समय से खाएंगे और ख़ास करके सोने का रूटीन अपना ठीक करो। ये कार्ड पहले भी आया था और फिर से आया है, इसका मतलब है कि आप सो नहीं रहे हो टाइम से, और जब सोते नहीं हैं सब बिगड़ जाता है। ओके, सन, ये लो देख लो। तो पूरी रीडिंग के लिए यहाँ पर सन का कार्ड आ गया है, यानी कि जो खुशियाँ आपको चाहिए, जिसके लिए आप पूछ रहे थे ना कि सच में ऐसा होगा क्या, सच में हमें मिलेगा क्या वो जो हम चाहते हैं, मिलता है। जब आप रूटीन अच्छा रखते हो ना तो मिलता है। एक कार्ड यहाँ से भी निकालते हैं, यहाँ से काफ़ी कुछ क्लैरिटी मिल जाती है हमें। और मैं जो भी बोलूँगी कमेंट में आप लोग लिखोगे, ठीक है, तो मुझे पता चलेगा कि आपने सुना है। वरना मैं कल परसों फिर से मैं रीडिंग करूँगी, फिर से 9 ऑफ सोर्ड्स आया ना, बहुत डांट लगने वाली है, याद रखना। मैं जितना प्यार से बात करती हूँ ना, मैं मारती भी हूँ, रह चुकी हूँ मैं स्कूल और कॉलेज और यूनिवर्सिटी सब जगह। ओके, ईट हेल्थफुल फूड, आपके लिए देखो क्या आया है। खाना आपको अपना ठीक करना है। हो सकता है इस वजह से भी आपको नींद नहीं आती। आपके खाने का रूटीन क्या है, ज़रा कमेंट में मुझे शेयर करो। ओके, सुबह क्या खाते हो, दोपहर में क्या खाते हो, रात में क्या खाते हो। और कुछ ऐसी चीज़ें भी मैं ऐड करने के लिए बोलूँगी जिससे कि आप थोड़े बूस्ट हो जाओगे। एंड जैसे कि लोग कॉफ़ी पीते हैं ना एक्टिव रहने के लिए, तो कॉफ़ी जैसी चीज़ें आपको नहीं लेनी है। उसके बजाय आप क्या ले सकते हो वो मैं आपको बताऊंगी। पहले मुझे आप अपना रूटीन शेयर करो, आप सुबह किस टाइम खाते हो, क्या करते हो, क्या नहीं। एंड एग्जामाइन अनफिनिश्ड बिजनेस, एक ये भी वजह होती है जिसकी वजह से हमारा दिमाग खराब होता है। कोई काम किया अधूरा छोड़ दिया, डोंट डू दैट। चाहे कितना भी आपका मन ये कहे कि छोड़ दो इसको, छोड़ना मत। मान लो अगर कोई एक चैप्टर आपने शुरू किया है, पहले उसको ख़त्म करो और बाद में दूसरे चैप्टर पर जाओगे। या किसी से बात करनी है, ख़त्म करो और फिर पढ़ाई करने बैठोगे। ओके, जब माइंड में कोई चीज़ अटकी रहती है ना, मेरे को ये भी करना है, मेरे को ये भी करना है, तब बहुत दिक्कत आती है। तो सुबह का अपना रूटीन सुधारो। सुबह जल्दी उठना है, नहाना धोना है, अपने कपड़े धोने हैं, उनको सुखाने के लिए डाल देना है, पूजा करनी है, पूजा करने के बाद में अच्छा नाश्ता लेना है, फिर वॉक करनी है। ओके, एंड हाँ, योगा भी बीच में ऐड करना है। एंड फिर पढ़ाई करनी है, और फिर पढ़ाई करो अच्छे से, क्योंकि अब माइंड में कुछ भी नहीं है। आपके हिस्से का जो काम था आपने कर लिया। हाँ, अगर आपके घर में प्रेशर आता है कि आप काम ज़्यादा करिए ये वो, तो यू कैन मेल मी, फिर मैं आपको बताती हूँ आपको क्या करना है। ओके, अदर देन दैट, अगर आपके पास समय है, आपकी फैमिली मेम्बर्स आपको अंडरस्टैंड करते हैं, समय देते हैं, तो फिर आपका रूटीन ऐसा होना चाहिए कि आपके हिस्से का जो भी काम है वो आप कर दो और फिर आप पढ़ाई करने बैठो और सबको बोल दो कि देखो मैं अपने हिस्से का काम कर चुका हूँ, अब मैं कुछ नहीं करूँगा, मेरे को पढ़ाई करनी है, मैं कुछ भी नहीं करने वाली, ठीक है, ऐसा। तो ये 2 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो पहले मेरे को कमेंट में बताओ रूटीन मतलब क्या, डाइट क्या है, कब खाते हो खाना, ब्रेकफास्ट का टाइम क्या है, लंच का टाइम क्या है, डिनर का टाइम क्या है, टेल मी। ओके, और फिर मैं आपको बताऊंगी कि क्या कुछ आपको कंज्यूम करना चाहिए, क्योंकि आप एक स्टूडेंट हो, तैयारी कर रहे हो, आपका डाइट बहुत परफेक्ट होना चाहिए,
मेरी मम्मा बहुत इस बात का ध्यान रखती थी, एवरी डे आई शुड हैव मिल्क एंड ऑल, बहुत सारी चीज़ें। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप क्या चीज़ कंज्यूम कर रहे हो, क्योंकि उसी से बॉडी को स्फूर्ति मिलती है और तभी आप पढ़ाई कर पाते हो। अभी बहुत से लोग क्या करते हैं, पढ़ रहे हैं, बॉडी में कोई न्यूट्रिशन नहीं है, कोई वाइटामिन नहीं, कुछ नहीं बचा, मिनरल नहीं बचे हैं, और फिर आपकी मरी मरी सी हालत हो जाती है। एंड देन यू आर लाइक हम पढ़ने की कोशिश करें, हम कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे। कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाने का रीज़न सिर्फ ये नहीं होता कि एंजाइटी है, कई बार उसका ये भी रीज़न होता है कि विटामिन डी की कमी है, B12 की कमी है, न्यूट्रिशन नहीं है बॉडी में, है ना, कमज़ोरी है, किसी को थायराइड है, किसी को कुछ है, ये भी बहुत सारे इश्यूज होते हैं। तो आप पहले मुझे बताओ कि डाइट एग्जैक्टली आपकी कैसी है, क्या क्या खाते हो आप, और फिर मैं आगे आपको बताऊंगी, वो जो भी मैं बताऊंगी वो करना पड़ेगा। ओके, चलो तो मिलते हैं फिर परसों, और जो मैंने आपको पहले रूटीन बताया था वो करिए, और यहाँ पर 2 चीज़ें और ऐड हो गई हैं, वो भी करेंगे आप लोग। एंड देन मैं एक टाइम टेबल पूरा आपके साथ में शेयर करूँगी एक वीडियो में, वो आपको पूरा फॉलो करना है। ओके, चलो बच्चा, मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।